सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तू मेरी खुदा तारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं उसके ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 फरवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। कल भी बाबा ने बार बार याद में रहने के लिए अटेंशन दिलाया था। आज की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमत कर बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। 2 प्रश्न पूछे बाबा ने। कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा, कई बच्चे समझते हैं अभी तो टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल कल करते मर जाएंगे। इसलिए ऐसे मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा, पुरुषार्थ में ढीला कर देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीत हम सब ने सुना, ओम नमो शिवाय।
ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते, पार्ट बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। ये 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिनको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था अब वो प्राय लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है। देवताओं के चित्र जरूर हैं, ये तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भले शास्त्रों में ये भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को क्या किया, द्वापर में ले गए, है ना, द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वही रिपीट होती रहती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग का विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी, भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सतयुग में तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर आते ही हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनते हो योग से। बाप बिगड़ तो कोई पावन बना ना सके। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है, बाबा कहते हैं। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है, क्योंकि सीधा कहेंगे तो कोई नहीं मानेंगे ना। ऐसे तो बोलो वो बाप है ना, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। सुख धाम में तो कोई को भी याद नहीं करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था ना। प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी सब था। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों हो? आत्मा जानती है हमको सुख है, ये तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है ना। ये बना बनाया खेल है, जिनका पार्ट पिछाड़ी में है। 2-4 जन्म लेते हैं वो ज़रूर बाकी समय शांति में रहेंगे। जो लास्ट में आने वाले लोग हैं वो तब तक बाकी टाइम कहाँ रहेंगे? तो ऊपर रहेंगे, है ना। जिन्होंने शुरू से पार्ट बजाया सतयुग त्रेता से, तब तक जो दूसरे लोग हैं बाकी वो तो ऊपर ही रहेंगे ना। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं ये हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना ही होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है, इसलिए ऑटोमेटिकली उनके मन से ये बात निकलती है, हमें तो शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए,
हाँ वो नहीं चाहिए। सुख सुख तो कागविष्टा समान है, क्योंकि उन्होंने सतयुग में पाठ बजाया ही नहीं है, इसलिए सतयुगी सुखों का उनको इतना पता भी नहीं है। शांति धाम की शांति का अनुभव किया, इसलिए उनको लगता बस शांति चाहिए। आत्मा पाठधारी है ना, कोई आत्मा को ऊंचा पाठ मिला हुआ है, कोई को कम। ये भी अभी तुम जानते हो, गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बाप ही आकर अंत देते हैं, रचता और रचना की आदि मध्य अंत का। जब तक रचता खुद ना आए तब तक रचता और रचना को नहीं जान सकते। बाप ही आकर बतलाते, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। किसकी बात सुनाई? हाँ, ब्रह्मा बाबा की बात सुनाई। बाबा कहते वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। ये बना बनाया खेल है, ये भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझें। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्ठी है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है, कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। हाँ, बेसिक नॉलेज तो 7 दिन के कोर्स में ही कराते हैं ना। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते, कोई फिर 7 रोज समझ कर भी कुछ नहीं समझते हैं। बुद्धि में भी बैठता ही नहीं। क्या देते हैं, हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, ये भी बात सही है। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना, प्रजा तो ऐसे ही बनती है ना। बाकी राज्य भाग्य लेना उसमें गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। अब करो या ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन ये है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वो मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही शेष थोड़ी मिल सकती है, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, पर पूरा याद ना करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विक्रमाजीत बनना है, आगे भी योग बल से ही विक्रमों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है? इसमें तो साफ है, ये गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान उवाच, भूलें तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप कहते, मैंने जो कहा था वो किसी को भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम ही चक्कर लगाकर आए हो, कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। ये है देवता दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वो तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय। उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया अब बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करें, जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े, उनके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज नहीं थी। भारत में देखो कितनी फैमिलीज हैं। गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली, डैश डैश करके बाबा ने छोड़ दिया। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो ज़रूर आपस में खिटपिट भी होती रहेंगी, फिर सिविल वार हो जाती है,
फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है, आपस में दो भाई नहीं मिलते हैं, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख देवे, रग जाती है तो माथा मारते रहते हैं। अब जब अंत होती है फिर सिविल वार आदि सब आ जाती है, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, विनाश तो होना ही है। बॉम्ब्स ढेर के ढेर बनाते रहते। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना। तो तुमको समझाना है ये लड़ाई, ये वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो बाबा कहते लगनी ही है, ये तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का, वो देवी देवता धर्म अब प्राय लोप है। चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले मौफिक, जो विघ्न पड़े होंगे वो पड़ेंगे, पहले थोड़ी पता पड़ता है, फिर समझा जाता है कल पहले भी ऐसा हुआ होगा। ये बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। फिर बाबा ने कहा याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते हैं। ये है याद की यात्रा जिससे रात पूरी होकर दिन आएगा। पूरा हो दिन आ जाएगा, आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं, भारत खास और आम सारी दुनिया। सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा सिवाय कल्याण, याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ना सके। अभी तुमको समझाया जाता है वो तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं है कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही टीकाएं अनेक लिख देते हैं। गीता से ही भागवत बड़ा कर दिया है। गीता से ही तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वो गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम ये गीता तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं तो फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। ये है ही गुप्त ज्ञान, किसी को भी पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है, हाँ, ये तो तुम ही जानो और ना जाने कोई। भगवान उवाच, तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं ना। जीवन मुक्ति सबको मिलनी ही है। फिर बाबा ने कहा रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते हो हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मौफिक, 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी तब ही याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते हैं अभी तो टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु मौत का कोई नियम थोड़ी है। कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया ही नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं।
ये भी बाबा ने तब कहा था जब फिर भी थोड़ा था टाइम, अब तो एकदम सामने दिख रहा है, सब आसार नज़र आ रहे हैं। बाबा कहते कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे, पुरुषार्थ तो किया ही नहीं ऐसे, इसलिए ऐसे मत समझो कि अभी तो बहुत वर्ष पड़े पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, ये ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो, श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उनकी युक्तियाँ बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। यह है बेहद की बात, मुख्य टालियाँ ही गिनी जाती है, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। हाँ, ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। ये यज्ञ पूरा होगा तो सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ये बना बनाया ड्रामा है इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। दूसरी बात, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। वरदान में बाबा ने कहा सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। बाबा ने कहा जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वो बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज़्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो, विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। बाबा ने स्लोगन में कहा दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप का व परिवार के विश्वास का पात्र बन जाएंगे। दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास का पात्र बन जाएंगे। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा की याद में चलते।